नमस्कार। बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित पंथ पाखड़ गांव रामायण कालीन इतिहास का एक अभिन्न अंग है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वही पवित्र स्थान है जहां विवाह के बाद माता सीता की डोली एक रात के लिए रुकी थी, जब वो भगवान राम के साथ अयोध्या जा रही थी। यह स्थान जनकपुर से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे पंथ पाखड़ नाम इसलिए मिला क्योंकि यह अयोध्या और जनकपुर को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है और यहाँ के एक विशाल पाखड़ का पेड़ मौजूद है। पंथ पाखड़ का महत्व सिर्फ लोक गाथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। आनंद रामायण के सारकांड में इस घटना का स्पष्ट वर्णन है, जो इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता को और मजबूत करता है। इसके अलावा ऐसी मान्यता भी है कि भगवान राम और भगवान परशुराम के बीच हुआ तीखा संवाद भी इसी स्थान पर हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस में मिलता है। इन घटनाओं ने इस भूमि को पौराणिक रूप से और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। इस स्थल का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ मौजूद विशाल पाखड़ का पेड़ है, जिसके चारों ओर सैकड़ों अन्य पाखड़ के पेड़ भी हैं। लोक गाथाओं के अनुसार रात्रि विश्राम के बाद माता सीता ने इसी पेड़ के पास पाखड़ के दातून से अपने दांत साफ किए थे और उस दातून को फेंक दिया। इसी दातून से एक विशाल पाखड़ वृक्ष का जन्म हुआ, जो आज भी मौजूद है। इन पेड़ों के बीच एक तालाब भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि माता सीता ने इनमें स्नान किया था। यह तालाब आज भी इस स्थान की पवित्रता का प्रतीक है। इन पाखड़ के पेड़ों की एक और दिलचस्प विशेषता यह है कि पतझड़ के मौसम में भी इनके सभी पत्ते एक साथ नहीं गिरते। मानव वो हमेशा हरे भरे रहकर इस स्थल की जीवंतता को बनाए रखते हो। पंथ पाखड़ गांव सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की आस्था और न्याय का केंद्र भी है। आज भी यहाँ क्षेत्र के बड़े बड़े विवादों का निपटारा किया जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पवित्र स्थल पर होने वाला कोई भी फैसला सत्य और निष्पक्ष होता है। यहाँ एक और अनोखी मान्यता यह है कि पाखड़ के पेड़ के पत्तों को पीसकर गर्भवती महिलाओं को पिलाने से उन्हें प्रसव पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इस स्थान के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए बिहार सरकार ने इसे आधुनिक रूप देने की पहल की है। 24 करोड़ रुपए की विकास योजना की घोषणा की है, जिससे इस स्थल का सौंदर्यीकरण और विकास किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को आकर्षित करना और इस ऐतिहासिक भूमि के अनुभव को बेहतर बनाना है। पंथ पाखड़ गांव में जानकी जी का विशाल पिंड और एक भव्य राम जानकी मंदिर स्थापित है। साल भर यहाँ भगवान की पूजा अर्चना और सामाजिक कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। सीतामढ़ी जनकपुर पथ पर होने के कारण यह स्थान नेपाल और देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक प्रमुख पड़ाव बन चुका है। पंथ पाखड़ तक पहुंचना काफी सुविधाजनक है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन सीतामढ़ी है, जो यहां से मात्र 8 किलोमीटर दूर है। देश के कई शहरों से लग्जरी बसों द्वारा भी सीतामढ़ी पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा पटना है, जो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सदियों से श्रद्धालुओं का प्रमुख तीर्थ केंद्र रहा यह स्थल अब तक एक आधुनिक तीर्थ स्थल के रूप में उभर रहा है, जो अपनी पौराणिक विरासत को संजोए हुए है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। ये डोली स्थल के जानकी डोली स्थल, राम परशुराम संवाद स्थल दोनों हैं। जब बारात जनकपुर से अयोध्या जा रही है तो परशुराम जी ने यहाँ उनके मार्ग को रोका है। राम जी को अपना पावर दिए हैं, उनको समझ में आया कि नहीं सही में विष्णु है, तो उन्होंने अपना धनुष दिया। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद राम जी ने बोला कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि हमारे तपोबल को समाप्त कर दीजिए। उसके बाद परशुराम जी महेंद्र पर्वत की ओर जाते हैं। पंथ का मतलब संप्रदाय भी होता है, पंथ का मतलब रास्ता भी होता है। जब वहाँ से रास्ता मिला है तो वो लोग यहाँ से अयोध्या की ओर चले हैं और हमारे जानकी जी और राम जी को विदेहराज राजा जनक जी महाराज यहीं रख लिए हैं। इस स्थल की क्या खासियत है, क्या मान्यता है? यहाँ आप जो कहते हैं कि ऐश्वर्यंजत प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रु हानि परमोक्ष, जो इच्छा करी हूँ मनमाही प्रभु प्रसाद दुर्लभ कछु नाही। सच्ची श्रद्धा से आप जो यहाँ विनती कीजिएगा सब चीज़ पूरा होगा। माता का ये वरदान है, क्योंकि 24 घंटा त्रेता से लेके अभी तक यहीं विराजती है। और तुलसी बाबा भी लिखे हैं कि हिमवंत जिम गिरिजा महे सही हरि श्री सागर दही तिम जन कहीं श्री राम समर्पी विश्व कल की रति नहीं। जिस तरह पार्वती जी की शादी शंकर जी से करा करके हिमालय अपने पास रख लिए,
हरि श्री सागर दई सागर लक्ष्मी जी की शादी नारायण से कराकर अपने पास रख लिए। उसी तरह हमारे जनक जी भी राम जी से किशोरी जी की शादी के बाद उनको यहीं रख लिए। यहाँ से उनका प्रतिछाया गया है जो नरलीला किया है। ओरिजिनल रूप से राम जी और सीता जी यहीं विराजते हैं। यही वो जगह है जो राम जी को परमात्मा, परमेश्वर, परमपिता सारा उपाधि मिली है। यहाँ आने से पहले राम जी महाराज दशरथ के पुत्र सिर्फ माने जाते थे। अपना नाम बताइए। हमारा जी। हमारा नाम राम रेखा दास। आप यहाँ के क्या हुए? आप यहाँ के क्या हुए? यहाँ हम पुजारी हैं।